हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम भारतीय परंपराओं की गहराई को समझते हैं और उनका महत्व बताते हैं। आज हम बात करेंगे नवरात्रा की, यानी 9 दिनों का पावन पर्व, जिसमें 9 शक्तिशाली देवियों की पूजा की जाती है। साथ ही जानेंगे उपवास के आयुर्वेदिक लाभों के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नवरात्रि भारत के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जिसे 9 रात और 10 दिनों तक बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार का मुख्य उद्देश्य है बुराई पर अच्छाई की विजय, आत्मशुद्धि और शक्ति प्राप्त करना। नवरात्रि के दौरान हर दिन माँ दुर्गा के एक विशेष रूप की पूजा होती है, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। इनका वर्णन हमें दुर्गा सप्तशती में कुछ इस प्रकार से मिलता है। प्रथमं शैलपुत्रीति, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रिश्च, महागौरीति च अष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तानि नामानि ब्राह्मण्यैव महात्मना। पहले दिन देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री का मतलब है बेटी, इसलिए ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री मानी जाती हैं। शैलपुत्री शक्ति, स्थिरता और धैर्य का प्रतीक है। ये हमें सिखाती हैं कि जीवन में धैर्य और साहस से हर परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। ये तपस्या और संयम की देवी हैं। इनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था कठिन तपस्या द्वारा शक्ति प्राप्त करना, जिससे इन्होंने अपने जीवन में आत्मनियंत्रण और धैर्य की शिक्षा दी। इनके उपासक संयमित और सादगीपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना होती है। ये साहस, शक्ति और वीरता की देवी मानी जाती हैं। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा स्थित है, जो सतर्कता और सुरक्षा का प्रतीक है। चंद्रघंटा माता अपने उपासकों को साहस और निडरता का आशीर्वाद देती हैं। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है। माँ कुष्मांडा को ब्रह्मांड की सृजनकर्ता माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि में अंधकार ही अंधकार था, तब देवी कुष्मांडा ने अपनी हंसी से पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। वे ऊर्जा और सृजन शक्ति की देवी हैं, जो हमें सिखाती हैं कि मुस्कान और सकारात्मकता से हम अपने जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा होती है। ये भगवान कार्तिकेय की माता है और ममता तथा रक्षा की देवी मानी जाती हैं। ये अपने भक्तों को माँ के समान स्नेह और सुरक्षा का अनुभव कराती हैं। स्कंद माता की पूजा से शांति और करुणा का आशीर्वाद मिलता है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। कात्यायनी देवी का जन्म महिषासुर का वध करने के लिए हुआ था। ये बुराई का संहार करने वाली शक्ति की देवी हैं। इनकी पूजा से हमारे अंदर की बुराई, जैसे क्रोध, अहंकार और अज्ञानता को दूर करने की शक्ति मिलती है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप बहुत भयानक है, लेकिन ये उतनी ही कल्याणकारी देवी मानी जाती हैं। इनका रंग काला है और ये सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश करती हैं। कालरात्रि हमें अज्ञान और डर से मुक्त करती हैं और भय को हराकर साहस प्रदान करती हैं। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है।
ये शांति, पवित्रता और करुणा की देवी हैं। देवी महागौरी अपने भक्तों के सारे कष्टों को हर लेती हैं और शांति तथा प्रसन्नता का आशीर्वाद देती हैं। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है, जो सभी प्रकार की सिद्धियों की दात्री मानी जाती हैं। इनकी कृपा से साधक को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और जीवन में सफलता मिलती है। नवरात्रि का एक और महत्वपूर्ण पहलू है उपवास। उपवास को सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। तो आइए जानते हैं उपवास के कुछ आयुर्वेदिक लाभ। पहला लाभ है डाइजेस्टिव सिस्टम का डिटॉक्सिफिकेशन। आयुर्वेद के अनुसार उपवास से हमारे पाचन तंत्र को आराम मिलता है और शरीर से विषाक्त पदार्थ यानी टॉक्सिन्स का निष्कासन होता है और पाचन क्रिया बेहतर बनती है। दूसरा लाभ है वात, पित्त और कफ का संतुलन स्थिति में आना। उपवास के दौरान जब हम हल्का और सात्विक भोजन करते हैं तो शरीर के तीनों दोष वात, पित्त और कफ संतुलित होते हैं। ये संतुलन हमें ऊर्जा प्रदान करता है और हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। उपवास का तीसरा लाभ है मानसिक शांति और ध्यान में वृद्धि। उपवास से हमारे मस्तिष्क को भी आराम मिलता है। जब हम भोजन का सेवन सीमित करते हैं तो मानसिक शांति और एकाग्रता में वृद्धि होती है। यह ध्यान और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत लाभकारी है। चौथा लाभ है वजन नियंत्रण। उपवास के दौरान शरीर की चर्बी यानी फैट जलता है और ये एक प्राकृतिक डिटॉक्स का रूप बन जाता है। इससे न केवल शरीर का वजन नियंत्रित होता है बल्कि हमारे आंतरिक अंगों की भी सफाई होती है। तो नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है बल्कि यह आध्यात्मिक और शारीरिक शुद्धिकरण का भी समय है। देवी की आराधना और उपवास से हम अपनी आत्मा और शरीर को पवित्र कर सकते हैं। इस नवरात्रि आप भी देवी की पूजा करें, उपवास करें और देवी की शक्ति को अपने अंदर अनुभव करें। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है।